हे हाय ऑल, वेलकम अगेन टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम हेट्रोलिटिक फिजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज पहले भी हमने पार्ट 4 में इसको अच्छे से समझ लिया था। तो समझते हैं क्या होता है हेट्रोलिटिक फिजन। देखो, हेट्रोलिटिक फिजन में कहा यह जाता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, किसी भी स्पीसीज का बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक स्पीसीज के पास रह जाएगा, यानी एक एटम के पास रह जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होकर ये बॉन्ड बनाए, राइट। अब जब टूट गया ना, ब्रेक हो गया, तो जो ये शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी एक के पास चला जाएगा, या तो बी ले लेगा या ए ले लेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, जो मैं अभी ड्रॉ करूँगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख गया। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक ही के पास चला जाएगा। मान लो कि ए वापस ले लेता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, या बी ही ले लेता है सपोज। तो जब ये बी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये वाला तो बी का पहले से ही था, इसके आ जाने से बी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो फर्दर जब रिजल्ट आएगा तो यार ए ने तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बी के पास, तो बी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और ये इस प्रकार के हमारे पास अंत में प्रोडक्ट बन के आते हैं। तो ये है आपका हेट्रोलिटिक क्लेवेज। अब इसमें आपने देखा एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी वैलेंसी जो है वो अधूरी रहेगी, उसके अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे हुए हैं। वेयर एज दूसरे का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गया। भाई इसको जरूरत थी एक की, पहले तो शेयर कर रहा था, परमानेंट लेके बैठ गया ये, राइट। मैं उस चक्कर में इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर ऐसा कार्बन के साथ हो जाता है, वो भी पॉजिटिव वाला केस, कि कार्बन लूज कर देता है और कार्बन के साथ लिंक्ड एटम जो है वो लेके चला जाता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो जो कार्बन है वो तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं इस बात को अच्छे से ड्रॉ करके। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्पीसीज हो, लेट सपोज मेरे पास हो कार्बन, ठीक है, CH4 हो। अब मान लीजिए कि CH4 के केस में एक हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है कार्बन से और वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हाइड्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, बट इस केस में कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो कार्बन पे आ गया जो पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को गाइज आप लोग कहोगे कार्बोकैटायन। इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन टर्म, पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑर्गेनिक में। तो आपको समझ में आ गया, इसको कहेंगे कार्बोकैटायन। कई बार इसको कार्बोनियन आयन भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है। और कार्बोकैटायन एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव क्या हो गया, कार्बोनियम आयन। अच्छा, एक और चीज़ कि जो ये ब्रेक हुए थे ना पहले, ये जो ब्रेक हुए थे, अगर मैं ड्रॉ करूँ वापस से, कि ए था, ए ब्रेक हो रहा था बी से, ठीक है, ए ब्रेक हो रहा था बी से, रिजल्ट आ रहा था ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्लस में बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन, राइट। कुछ इस प्रकार से बन रहे थे। हाँ, अलग बात है यार, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके चार्जेस डिफाइन किए जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं रेडिकल्स। ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स, राइट। ये है फ्री रेडिकल्स। ये दोनों के ऊपर चार्ज अप है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव। तो दोनों को हम कहेंगे फ्री रेडिकल। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, एक तरीके के स्पीसीज होते हैं जो तैयार होते हैं किसी के साथ भी अटैच होने के लिए। अब इनके ऊपर चार्ज है ना भैया, नेगेटिव वाले के साथ तैयार रहेगा अटैच होने के लिए, ये पॉजिटिव वाले के साथ। तो सबसे पहले जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बनते हैं फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल में से जो पॉजिटिव वाला है वो कार्बन है तो उसे कहेंगे कार्बोकैटायन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब कार्बोकैटायन की क्लासिफिकेशन को समझते हैं। कार्बोकैटायंस को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। उससे पहले यहाँ पे आइए स्लाइड को समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस में जो एटम होता है वो एक्वायर करता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। कोई एक एटम एक्वायर कर लेता है, वन ऑफ द एटम, सारे के सारे नहीं, वन ऑफ द एटम एक्वायर दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेता है। यहाँ पे बी एक्वायर कर रहा है, ठीक है। अब बी एक्वायर कर रहा है तो बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कैसे डिसाइड होता है कि कौन एक्वायर करेगा, ए और बी में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस केस में, बी लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, बी लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूट गया, इस पे रह गया पॉजिटिव, इस पे रह गया नेगेटिव। ये चीज़ समझ आ गई। चलिए, और यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने प्रकार के कार्बोकैटायंस होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ए हमारा कार्बन होता है और उस पर पॉजिटिव आता है तो कार्बोकैटायन हो गया। तो कार्बोकैटायन के टाइप्स को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे हम स्लाइड्स में यही पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे